ठीक है। हेलो दोस्तों, मैं बरकत आदम सिंह। आप हमारे चैनल से देख रहे हैं बैक्स बरकत एजुकेशन में सभी कैंडिडेट एवं फ्रेंड का स्वागत करते हैं। आज जानते हैं क्या लेकर आए हैं 0 to हीरो लेवल, जिसमें से आपको बताया जाएगा डिस्टेंस का 7.3 का केसी सिन्हा से आपका 12 नंबर सवाल, जो बहुत बेहतरीन और बहुत ही झकास है। ठीक है, तो चलते हैं सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल आपके जस्ट सामने देखिए। सवाल कहता है यदि 3, 4 और के साथ को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु एक्स वाई है तो हमें बताएंगे 2x प्लस 2y प्लस 1 बराबर 0 हो तो के का मान ज्ञात करेंगे। तो देखेंगे करना क्या है। सबसे पहले एक बात करते हैं कि कहता है देखिए आपके जिसके सामने दो सिरा दी गई है। एक सिरा यहाँ पे दिखाई दे रही होगी, एक सिरा यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। यह एक आपका सिरा का बिंदु है, इधर भी आपके सिरे का एक बिंदु है, और इनके बीच में वो क्या करता है, मध्य बिंदु काट रहा है। तो बताओ बीच में यहाँ काटेगा तब दोनों का बराबर होगा। तो जब ये काटता है ना, तो यह बिंदु बनाता है एक्स वाई। क्या बनाता है? एक्स वाई बनाता है। तो ये बिंदु और ये बिंदु आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि जब भी यह मान कहेगा मध्य बिंदु बोला तो मध्य बिंदु का ही सूत्र लगेगा। उसके बाद क्या कहता है कि जो आपका इक्वेशन दी गई है 2x प्लस 2y प्लस 1 बराबर 0, इसमें जो आपका वैल्यू आएगा, x का मान आएगा और जो y का मान आएगा उसे रखेंगे और हमारा आंसर k का मान आ जाएगा। तो चलेंगे तो देखते रहेंगे। सबसे पहले दो बिंदु की बात करते हैं। एक बिंदु यहां से एक बिंदु यहां तक मान लेते हैं यह b है, मान लेते हैं हमारा यह a है, और इसको कहता है बीच का मध्य बिंदु। देखिए कट गया, तो बीच का मध्य बिंदु का मान कितना दिया हुआ है, तो जानते ही हमारा x है और ये हमारा y है। तो दो सिरा की बात बोलते हैं, a सिरा और b सिरा। a सिरा का मान आपके पास दिया गया 3 और 4 दिया गया है, और b सिरे का जो मान है वह k और कितना है 7 है। जी हाँ जी दोस्तों, जानते हैं ये हमारा x1 और y1 होती है, और ये हमारा x2 और y2 होती है। अब देखिए सबके सामने आपका वैल्यू आ चुकी है और मध्य बिंदु भी पता है। तो हमें बताइए ए से लेकर कहाँ तक चलना है, बी तक चलना है। तो लिखेंगे ए बी का मध्य बिंदु की बात करते हैं। तो लिखेंगे ए बी का मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु सूत्र की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो हमें पता है x2 प्लस x1 बटे 2 होती है, y2 प्लस y1 बटे 2 होता है। तो चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं ए बी का मध्य बिंदु। ए बी का मध्य बिंदु हमारे पास x और हमारे पास क्या दिया हुआ है, y दिया हुआ है। चलिए x और y की हम बात करते हैं, यानी ये x अक्ष और ये हमारा क्या है, y अक्ष की बात करते हैं। x2 का मान देखिए क्या हमारे पास हो गया कि जहां पे वैल्यू होगा वहीं पे मान रखा जाएगा। प्लस है तो हमारे पास प्लस हो चुकी है। x1 का मान हमारे पास 3 है, 3 अब बटा क्या लिखा हुआ है, 2 रुपया लिखल है, तो 2 लिख दीजिए। अब बात करेंगे y2 प्लस y1 की बात करते हैं। y2 का वैल्यू हमारे पास 7 है, प्लस y1 का मान हमारे पास 4 है, अब बटा हमारे पास क्या हो गया, 2 रुपया। चलेंगे x और हमारे पास क्या हो गया, y की बात करते हैं। देखिए k प्लस 3 है, तो आप k प्लस 3 ही रखेंगे, अब बटे 2। नीचे दिखाई दे रहा है, चेक कर लो, यहाँ तक क्लियर है ना। चलिए आगे देखेंगे। 7 और कितने होते हैं, 4, सही है ना मान। 7 4 कितने होते हैं, 11, 11 बटे क्या हो गया, 2। ये देखिए हमारा x का वैल्यू टोटल है, ये हमारा y का टोटल वैल्यू है। दोनों को अब अलग अलग रख के मान को हल किया जाएगा। तो देखेंगे तो x का मान हमारे पास क्या लिखा हुआ है, x बराबर k प्लस 3 अब बटा 2 है। तो चलिए इसके नीचे की बात करते हैं। इसके नीचे में एक है, क्योंकि भिन्न है तो उसको एक यूज करना पड़ेगा। कोना कोनी तिरछी नजरिया डालेंगे इस पे, इसको गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा बराबर हमारे पास। ऐसा करते हैं, हमें तो x y का मान निकालना है, इसको लिखने की क्या जरूरत है। x बराबर लेते हैं, y बराबर लेके वैल्यू रख देते हैं, इतना करने की कोई जरूरत भी नहीं पड़ेगा क्या। चलिए हटाइए, कोई बात नहीं। चलिए x बराबर हमारे पास आ गया, तो मान लेते इक्वेशन 1 है। y की बात करते हैं तो y बराबर हमारे पास आ गई है 11 बटे 2। समीकरण हमारे पास 2 आ चुकी है, लेकिन हमें x और y का वैल्यू तो हमें निकल चुकी है ना।
लेकिन अब हमें क्या ज्ञात करना होगा, इस समीकरण में 2x प्लस 2y प्लस 1 बराबर 0, तब उसमें मान रखेंगे तो हमें किसका मान आएगा, k का मान आएगा। तो चलेंगे बात करेंगे, तो 2x प्लस 2y प्लस 1 बराबर क्या हो गया, 0। चलिए 2 हो गया। अब देखिए ये तो जानते हैं गुना में होता है, x की जगह पर क्या मान लिखा हुआ, k प्लस 3 बटा 2। तो जी हाँ जी दोस्तों, k प्लस 3 बटा 2, बीच में प्लस है प्लस। देखिए सारा मान रख के उसके बाद ही आप सवाल को हल करेंगे, ना इधर उधर करेंगे तो समझते हैं आप। तो चलिए 2 गुना y का वैल्यू देखते हैं, 11/2 होते 11/2 प्लस 1 आप बराबर 0। देखेंगे 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास क्या, k प्लस 3 बचा, प्लस यहाँ छुच्छे 11 प्लस 1 बराबर क्या हो गया, 0। आप देखेंगे k प्लस, आप सभी का मान 0, जोड़ने की बात हो रही है, 3 11, 3 और 11 14, और 14 एक कितने होते हैं, 15। तो चलिए दोस्तों 15 बराबर क्या हो गया, 0। एन प्लस है तो ने क्या होता है, माइनस, बराबर माइनस क्या हो गया, 15। यही हमारा क्या था, आंसर था। चलिए समझ में आ गई होगी, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, हिला यानी मत किया कीजिए, ठीक है। ओके, हो गया कंप्लीट, सही ना। देखेंगे बात करेंगे आपके सामने में 13 का 1 नंबर सवाल केसी सिन्हा से है। सवाल कहता है, ध्यान से देखेंगे, आपके स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रही होगी। कहता है किसी वृत्त के व्यास का एक सिरा, किसी वृत्त के व्यास का एक सिरा 2 3 पर है। देखेंगे दोस्तों, और कहता है केंद्र -2 और 5 पर भी है, केंद्र है, केंद्र पर है, याद रखिएगा। फिर कहता है व्यास के दूसरे सिरे का निर्देशांक ज्ञात करेंगे। देखेंगे सवाल आपके जस्ट सामने है, मैं एक बार पढ़ के दिखाता हूँ, इन्हीं बताता हूँ। किसी वृत्त के व्यास का सिरा 2 और 3 पर है, तो और केंद्र जो हमारा है -2 और 5 पर है, तो वृत्त का जो दूसरा सिरा है उसका निर्देशांक ज्ञात करेंगे। जी हाँ जी, सबसे पहले हमें बात करना होगा वृत्त क्या है। देखेंगे ये आपके सामने, मैं यहाँ से चलूँ, नहीं यहीं से चलता हूँ। देखेंगे ये आपका एक वृत्त है। सबसे पहले याद रखना है, अगर इस सिरा से लेकर इस छोर की बात करते हैं, इस छोर से इस छोर की बात करते हैं, टोटल आपका कहलाता है व्यास। क्या कहलाता है, व्यास। जब इसको हम आधा कर देते तो उसको बोलते हैं त्रिज्या। क्या बोलते हैं, त्रिज्या। अब बीच का जहां पे आधा किया जाता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं केंद्र या केंद्रक। क्या बोलते हैं, केंद्र या केंद्रक बोलते हैं। चलिए बीच वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं दोनों, केंद्र। क्या बोलते हैं, केंद्र, ठीक है। चलिए एक यह सिरा है, इस सिरा को मान लेते हैं P, यह सिरा क्या मान लेते हैं, Q। आप कहेगा हम PA Q क्या माने, ABCD भी मान सकते हैं। तो एक सिरा का जो व्यास है कितना दिया गया है, 2 3, ये हमारा 2 और ये क्या है, 3 है। और कहता है दूसरा सिरा पूछ रहा है, जब दूसरा सिरा ना हो ना, उसके जगह पर हम क्या मानेंगे, x, और क्या मानेंगे, y। बीच में कहता है केंद्र, कितना केंद्र का मान है, -2 और 5। अब बताइए जब केंद्र का मान पूछा है तो मध्य बिंदु है ना पूछा है, तो मध्य बिंदु सूत्र जानबे करते हैं। तो चलिए PQ का क्या होगा, मध्य बिंदु। आप लोग इतना होशियार हैं, सूत्र सभी जानते हैं, x2 प्लस x1/2। याद रखिएगा ये x अक्ष का टोटल वैल्यू बताता है। चलिए दूसरा है y2 प्लस y1/2, ये y अक्ष का। हमें पता है x अक्ष को भुज कहते हैं, y अक्ष को काटे। बोलिएगा नहीं, ऑब्जेक्टिव में आएगा। तो चलिए PQ का मध्य बिंदु हमारा कितना है, -2 और क्या हो गया, 5, x अक्ष और क्या है, y अक्ष। चलेंगे x2, अच्छा इसमें पहले मान रख लेते हैं, x1 y1, ये x2 y2। बहुत लाजवाब पॉइंट है। तो बोलिए x2 का मान x से हो गया, प्लस है तो प्लस, x1 का मान 2 अब बटा 2 है तो छूत से 2 आ जाएगा। यहाँ चलते हैं y2 प्लस y1, y2 का मान तो y ये दिया गया है, y1 का मान हमारे पास 3 है अब बटा 2। अब देखेंगे ये टोटल हमारा x अक्ष है, ये हमारा y अक्ष है। x का मान कितना हो गया, -2 बराबर में, तो -2 बराबर x प्लस 2/2। ये बेचारा नहीं है तो कुछ कोना कोनी गुना कर दीजिए, क्या हो गया, -4 बराबर x प्लस कितना हो जाएगा, 2। दिखाई दे रहा है यहाँ तक, यहाँ तक दिखाई दे रहा है, चेक कर ले। ओके चलिए फिलहाल में मैं इसको यहीं पे हल कर देता हूँ, हल्ला नहीं कीजिए। अब बताए
इन्हें प्लस है तो इन्हें क्या हो जाएगा माइनस। तो बोलिए x बराबर हो गया, हटाइए, x बराबर -4 -2, तो बोलिए x बराबर माइनस क्या हो गया 6। फिर y अक्ष पे आ जाओ, y का मान 5 है, तो चलिए y प्लस 3/2 बराबर क्या हो गया 5। तिरछी नजरिया मार दीजिए, एक कीजिएगा तो y प्लस 3 बराबर 5 दूना 10। यहाँ y बराबर प्लस से तेने माइनस जाएगा, 10 में से 3, तो y बराबर 10 में से 3 गया तो क्या हो गया 7। तो पता होना चाहिए जो दूसरा जो हमारा व्यास का जो सिरा है, व्यास का जो सिरा है ना, वो हमारे पास कितना दिया गया है बताइए तो। x का मान आया -6, y का मान क्या हो गया 7। यही हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखेंगे दोस्तों, आपके सामने 13 का 2 नंबर सवाल है जो आपकी जस्ट स्क्रीन बोर्ड पे आ चुकी है। सवाल देखेंगे, कहता है बिंदु ए के निर्देशांक को ज्ञात कीजिए। स्क्रीन पे देखते रहिए, बिंदु ए के निर्देशांक को ज्ञात कीजिए जहां पे ए बी का वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2-3 दिया गया है, तो बी का मान 1 और 4 है, तो बताइए ए का मान क्या होगा। देखेंगे आपके जस्ट सामने सवाल है, कहता है बिंदु ए के निर्देशांक को ज्ञात कीजिए और जिसका ए बी हमारा वृत्त का व्यास है। तो देखेंगे हमारे पास व्यास की अगर हम बात करते हैं, हिल गया क्या, ठीक है ना, ओके। तो चलिए हल की हम बात करते हैं। पहले वृत्त है, देखिए वृत्त बना लिए, तो मैंने बताया था इस छोर से लेकर इस छोर तक दोनों का दोनों मिलाएंगे तो क्या कहलाता है व्यास। ये हमारा ए है तो ये हमारा बी है, बीच वाले को हम लोग केंद्र कहते हैं या केंद्रक भी कह सकते हैं। इसका मान आपके पास 2-3 दिया गया है, बी का मान दिया गया है 1-4। तो बोलता है ए का जो सिरा है ना उसका निर्देशांक जो आपको है वो ज्ञात करना है। ये हमारा नहीं है तो क्या मानेंगे xy हो गया, ये हमारा हो गया x1, ये y1, इस छोर के बिंदु को x2 और y2। चलिए शुरू करते हैं। ए बी का मध्य बिंदु, क्योंकि आप जानते हैं केंद्र की बात है तो वही है, फॉर्मूला x2 + x1/2 होगा y2 + y1/2। चलिए सामने देखिए, अब देखेंगे ए बी का मध्य बिंदु दिया गया कितना 2-3। चलिए मान रखिए x2 का मान हो गया 1 प्लस x1 का मान हो गया x, अब बटे क्या हो गया 2। y2 की बात बोलते हैं, y2 का मान कितना हो गया 4, y1 का मान क्या हो गया y, अब बटे क्या हो गया 2। आपको पता होना चाहिए ये x अक्ष का तल है, सामने देखिए ये x अक्ष का तल है तो x के बराबर, y अक्ष का तल है तो y के बराबर। चलिए मैं इसको भरसेज करके बनाता हूँ। चलिए x + 1/2, 1 + x/2 बराबर कितना आया है 2। अब बताइए 4 + y/2, 4 + y/2 बराबर -3। क्या बात है, ध्यान दीजिए, कॉपी कलम निकाल कर देखिए, बातचीत में लगे हुए। सामने देखिए, अब हम बात करेंगे इसके नीचे कुछ नहीं तो एक इसको गुना कीजिए, इसको इससे गुना करेंगे तो वही आ जाएगा। 2 दूना कितना हो गया 4, यानी प्लस में तो ने क्या हो गया माइनस में, x बराबर 4 - 1 तो x बराबर क्या हो गया 3। अब बात करते हैं उधर, इसको कोना कोनी गुना कर दीजिए, तो 4 + y बराबर 3 दूना क्या हो गया -6, प्लस से तेने माइनस, y बराबर -6 - 4 तो y बराबर -10। तो जी हाँ जी दोस्तों, ए बिंदु का जो हमारा निर्देशांक था x का मान हमारे पास 3, y का मान क्या हो गया -10। यही हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए देखेंगे सवाल आपके सामने 14 नंबर सवाल है जो आपके स्क्रीन पे आ चुकी है। सवाल कहता है यदि बिंदु C 1 - 2, बिंदु A 2 5 और B को मिलाने वाली रेखाखंड को 3:4 के अनुपात में विभाजित हो भी अंधा विभाजन करता है, तो बोलिए B का मान का निर्देशांक ज्ञात करना है। फिर समझेंगे, कहता है बिंदु C में -1 और 2 दिया गया है,
ए का भी मान आपके सामने 2:5 दिया गया है, लेकिन बी को मिलाने वाली रेखा खंड को 3:4 के अनुपात में अंतर विभाजन करता है। तो बताइए ए का निर्देशांक यानी ए का सिरा का मान बताइए। तो देखेंगे बात करता है बी को मिला रहा है, याद रखिएगा बी को मिला रहा है, ये तो नहीं बोला आपको क्या बी को मिला रहा है, तो बी को ही मिलाना है। जैसे देखेंगे हल में बात करेंगे, वो भी कौन विभाजन करना है, अंतर विभाजन, फॉर्मूले के साथ बताएंगे। तो चलिए बात करते हैं, मान लेते हैं यह ए है, ये हमारा बी है, इसको नहीं मिला रहा है, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा क्या है बी, तो इसके बीच में है ना अंतर विभाजन करता है, वो भी कितना, तो 3 अनुपात, चलिए 3 अनुपात क्या करता है, 3:4 के रेशियो में अनुपात तो कर दिया, लेकिन यहाँ सी भी दिया है, तो बीच में हम सी मान लेते हैं, सी का मान -1 और क्या हो गया 2। तो अब बोल रहा है आपका बी को, तो बी का हमें मानना पड़ेगा x और क्या मानना पड़ेगा y। ए का मान हमारे पास -1 और क्या हो गया, सॉरी ए का मान तो हमारे पास है 2 और 5 है। आप बोले इसी का बीच में जो मान है वो हमारा होगा अंतर विभाजन का प्रयोग कर रहा है, लेकिन अनुपात जो काटा है वो 3:4 में। तो चलते हैं ए बी का, बोलेंगे ए बी का अंतर विभाजन, क्या समझ में आया। देखिएगा ए और बी को मिला रहा है, अंतर विभाजन भी 3 अनुपात कर रहा है, लेकिन सी उस पे एक बिंदु दिया गया है जिसमें अंतर बिंदु दिया गया है, तब ना हमें बी का मान आएगा। चलिए अंतर विभाजन सूत्र होता है m गुना x2 प्लस n गुना x1 बटे m प्लस n। चलिए m गुना y2 प्लस n गुना y1 बटे m प्लस n। चलिए तो ए बी का जो मध्य विभाजन में है तो उसका मान दे ले है -1 और 2 दिया गया है, बराबर ये हमारा m है, ये हमारा n है, मान रखिए सटाक निकालिए। m का मान कितना है 3, x2 का मान कितना, चलो इसका रखना पड़ेगा ना, ये x1 y1, ये हमारा x2 और क्या हो गया है y2 हो गया है। तो चलिए तो m का मान तो हमारे पास 3 आ चुकी है, x1 का मान हमारे पास x है, प्लस है तो प्लस, x2 का मान x है ना, n का मान हमारे पास 4 है, x1 का मान हमारे पास 2 है, अब बटा m प्लस n, 3 प्लस क्या हो गया 4, कॉमन रखिए। m का मान हमारे पास 3 है, y2 का मान हमारे पास y दिया गया है तो y लिखेंगे, प्लस n का मान हमारे पास 4 दिया गया है और y1 का मान हमारे पास 5 दिए गए हैं तो 5, अब बटा m प्लस n की बात हो रही है तो m का मान 3 है और n का मान 4 है तो 3 प्लस 4। चलिए इसको हल करेंगे, ये हमारा x अक्ष की बात है, ये हमारा y अक्ष की बात है, x को x के साथ y को y के साथ काम करेंगे, पहले इसके हल कर लेते हैं। चलिए -1 और हमारे पास 2 बराबर, इसको गुना करेंगे तो 3x प्लस 4 दूनी कितना होता है 8, अब बटे 4 3 कितने होते हैं 7, यहाँ आ जाइए 3y हमारे पास हो जाएंगे, प्लस 4 5 20 होगा, अब बटे 4 3 कितने होंगे 7 हो जाएंगे। अब ये मान इसके साथ है काम करेगा, तो चलिए हम यहाँ की अगर हम बात करते हैं भरसेज में, चलिए सामने देखिए, तो 3x प्लस 8 बटे 7 का मान क्या हो गया -1। चलिए हम यहाँ पर करते हैं 3x प्लस 8 बटा 7 बराबर -1। चलिए फिर y की अगर हम बात करते हैं, y में हो जाएगा 3y प्लस 20 बटा 7 बराबर हो जाएगा 2। चलिए ये इनके साथ x के x y को y के साथ हल करते हैं, इसको कोना कोनी गुना करेंगे तो हो जाएगा 3x प्लस 8 बराबर -7, इन्हें प्लस इतने क्या हो गया माइनस, तो बोलिए बाबू 3x बराबर -7 -8 हो गया, तो 3x बराबर हो जाएगा -15, -7 को -8 से जोड़ेंगे तो -15 आ जाएगी। अब गुना में है तो भाग की बात कर लेते हैं, तो चलिए यहीं पे आ जाएगी x बराबर अच्छा ऐसे डायरेक्ट काटने के लिए भी सीख जाइए ना, 3 5 15 5, तो बोलिए x बराबर क्या हो गया -5। अब चलते हैं y की अगर हम बात करेंगे, इसको भी कोना कोने गुना कीजिए, तो बोलिए 3y प्लस हो गया 20 बराबर 7 दूनी कितना हो गया 14, प्लस इतने क्या हो गया माइनस,
3y बराबर 14 माइनस 20 हो जाएगा। 3y बराबर बात करेंगे तो ये हो जाएगा -6। डायरेक्ट काटने के लिए सिखाए हैं। 3 दूनी कितना हो गया 6, तो y बराबर क्या हो गया -2। हमें किसका निर्देशांक निकालना था, b का। तो चलिए बउआ b की बात करते हैं। चलिए अतः b में x का निर्देशांक कितना आया -5, y का निर्देशांक आया कितना -2। यही हमारा क्या हो गया आंसर। चलेंगे, तब तक आप इसका रहने दीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद होता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी शेयर करें। तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे चैनल पर। जय हिंद, जय भारत। बंद कीजिए।